हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज जो है मैंने इससे पहले वीडियो जो मैंने आपको सेंड की थी यूट्यूब पर, तो वो वीडियो जो है हमारी बेसिक की थी, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें कि आपको मैंने बेसिक फॉर्मूले डेरिवेट करवाए थे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं उस बेसिक फॉर्मूले पर जो एक्सरसाइज है हमारी, हम उसके बारे में अब देखेंगे। और वो एक्सरसाइज है हमारी 7.1। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पर चल रहा हूं इसके, और हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे आज मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है 7.1 का, और लिखा है चेक वाइदर क्या है 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की ये क्या है, हिंदी वाले बच्चे हमारे समझेंगे कि हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 3 शीर्ष यानी वर्टिसेस, वो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक आइसोस्केल ट्रायंगल को शो कर रहे हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज को। तो मैंने आपको अभी डिस्टेंस फॉर्मूला जो बताया था लास्ट वीडियो में और जिसे डेरिवेट करवाया था, मैं उसी के थ्रू इसे प्रूव कर सकता हूं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसमें हमें जो चीज गिवन है आप उसे नोट कर लो। चाहो तो यहां डायग्राम बना लें हम लोग, और मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने। एक पॉइंट हमारा दे रखा है 5 -2, दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 6 और 4, और तीसरा पॉइंट है हमारा 7 -2। ठीक है, अब ये देखते हैं कि गिवन हमें है a इक्वल टू जो वर्टिसेस दे रखे हैं यानी शीर्ष दे रखे हैं a, फिर b हमारा है 6 और 4। तो मैं पहले साइड AB निकाल देता हूं। ठीक है, तो देखिए साइड AB डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू मैं जो है क्या करूंगा, साइड AB इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इट मीन्स यहां हमने देखा कि हमारा x1 ये है, y1 ये है, ऐसी x2 ये है और y2 ये है। इस टाइप से मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुटअप कर दूंगा। मैंने वैल्यू पुटअप की, x2 हमारा कितना है यानी 6 -5, 6 - 5 का स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 यानी कि 4 माइनस, ऑलरेडी माइनस का ये है इसलिए ये कैसा हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। देन AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 - 5, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, और प्लस यहां 6 का स्क्वायर। तो ये आया हमारा 1 + 36 यानी 37, जो साइड AB निकल के आ गई हमारी। अब मैंने क्या किया, ऐसी टाइप से मैं क्या करूंगा, साइड B और C निकालता हूं। अब देखो B हमें कितना है 6 और 4 है, और C हमारा कितना है 7 और -2। क्लियर। अब हम लोग साइड कौन सी निकालेंगे, BC। तो आप BC में भी सेम वैसे करोगे। क्या करना होता है, यहां भी हमारा x1 y1 x2 y2 सिंपल सी चीज है। 7 यानी कि फर्स्ट वाली टर्म इसकी साइड, ये वाला x2 में से x1 को माइनस करना है, तो मैंने ये माइनस कर दिया, प्लस -2 में से -4। क्लियर। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट इधर चलते हैं। हमने देखा जो BC हमारा आ रहा है वो कितना हो गया हमारा BC, B और C इज इक्वल टू √ 7 - 6 मीन्स 1 का स्क्वायर, और प्लस आपका कितना आ गया -6 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 1 + 36 इट मीन्स √ 37। तो हमारा जो BC आया वो भी आया √ 37। अब हम साइड जो हमारी नेक्स्ट यानी कि AC साइड है, देन A इज इक्वल टू 5 -2, और C इज इक्वल टू हमारा कितना है, C इज इक्वल टू हमारा है 7 और -2। इट मीन्स यहां भी x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो आप साइड AC जब निकालेंगे तो किस टाइप से निकलेगी, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, ये माइनस का ऑलरेडी है और ये माइनस हमारा आ गया, तो यहां हो गया प्लस का स्क्वायर।
तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 7 - 5, ये मीन्स कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद 0 का स्क्वायर। तो यहां मैंने जो सिंप्लीफाई किया तो हमारा सिर्फ कितना रह गया 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2। तो साइड AC जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 2 आ गया। तो हमने ये देखा कि हमारी साइड जो AB है वो 37 है और हमारी साइड BC है विच इज आल्सो 37। ठीक है, तो हमने ये चीज देख ली। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसो स्केल्स ट्राइंगल। क्लियर? यानी इस तरह से हमारी, अगर हिंदी वाले बच्चे हमारे समझेंगे तो देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान आ जाती हैं, यानी AB साइड और BC साइड हमारी सेम आ गई जबकि AC साइड हमारी डिफर है, इसका मीन्स दो साइडें जब इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल हमारा होता है आइसोस्केल्स, या फिर जिसे हम लोग हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ही सारे क्वेश्चंस हमारे होने हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। ये एक क्लासरूम का एक डायग्राम है जिस फिगर में देख रहे हैं हम लोग। 4 हमारे फ्रेंड हैं A, B, C और D। ये लोग जो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं यहां देखो, फिर क्या कह रहे हैं, शोन ABCD एज शोन इन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉकड इनटू द क्लास and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli discussed using distance formula. Find which of them is correct. अब तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 हमारे फ्रेंड हैं और वो इस टाइप से बैठे हुए हैं, तभी चंपा और चमेली जो है क्लास के अंदर एंटर करती हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, तो चंपा ने चमेली से ये पूछा कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चमेली ने यानी चंपा ने कहा, क्या आप सोचते हो कि ये जो है ABCD जो है जिस तरह से फ्रेंड बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर को शो कर रहा है। चमेली डिसग्रेस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि चमेली ने इस चीज को एग्री नहीं थी। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ये देखते हैं कि कौन ठीक है, यानी चंपा ठीक है या चमेली ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए यहां स्क्वायर के लिए देखिए, हमें स्क्वायर प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब ये जो चारों बैठे हुए हैं वो कैसे हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये चीज हमने लास्ट वाले क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो देखिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपना क्वेश्चन, और यहां देखो आप बहुत ध्यान से देखना है। हमारा पहले तो हम फिगर के थ्रू अपने कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम फिगर यानी इस फिगर के थ्रू मैंने क्या किया, पॉइंट्स निकाल दिए। A इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहां से देखो आप, x की प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4, यानी 3 और 4। हमारा B जो निकल के आएगा वहां देखो आप, x पर 6 और y पर 7, यानी 6 और 7। b हमारा x पर 6 और y पर 7। ऐसे ही हम लोग c निकालेंगे तो x पर हमारा कितना है, c जो है वो x पर हमारा है 9 और y पर कितना है हमारा 4, यानी कि 9 और 4। और इसी टाइप से हमने जब d निकाला हुआ है डायग्राम से, तो हमने देखा x पर तो 6 है बट y पर कितना है 1। इस टाइप से हमने चारों जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर मैंने उनके कोऑर्डिनेट्स, उनकी पोजीशन से कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब ये देखना है कि हम अब इसकी साइड्स निकालेंगे, किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। क्लियर? तो चलिए हम लोग आप साइड्स निकालते हैं। मैंने साइड AB निकाली है, तो मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इससे मैं अगर निकालूंगा तो आप देखो, अगर मैं A और B ले रहा हूं तो क्या करूंगा, x2 ये है
x1 y1 x2 y2। तो यहां से हमारा जो निकालेंगे हम लोग, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना। अब यहां से ए बी जो हमारा निकलेगा, तो देखो 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा कितना 3√2। तो हमें जो ए बी मिल गया वो 3√2, यानी कि एक साइड हमने इसकी निकाल दी है। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अदर साइड्स भी निकालेंगे। अब मैंने ए और बी निकाल दिया, अब मैं बी और सी निकालता हूं। देखो आप बी और सी, ठीक है, बी और सी। अब यहां सी वाले कोऑर्डिनेट्स में से यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस अब दूसरा क्या है हमारा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। लास्ट वाले यानी कि इधर वाले x2 में से x1 को माइनस करना है, ऐसे y2 में से y1 को माइनस कर दिया। मैंने वैसे लिख दिया है। यहां देखो आप कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर और प्लस यहां माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसे भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 और 9 कितना 18 हो गया। तो हमारा सेम निकल के आएगा 3√2। क्लियर? चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 प्लस 9, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके बाद ये किया कि ए बी निकाला, बी सी निकाला। अब हम लोग सी और डी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। अब देखो सी और डी में क्या करना है, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से हमने सी और डी निकाला हुआ है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर और ये कितना माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। यानी कि ये 18 का मतलब वही सी डी हमारा आ गया 3√2। तो सी और डी निकाल दिया। इसी तरह से मैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, और अब हम निकालेंगे ए और डी। तो ए और डी देखो आप कैसे निकालेंगे हम, ए और डी यानी कि डी वाले एलिमेंट्स में से यानी ये कोऑर्डिनेट्स में से 6 और ए कितना है 3 का स्क्वायर प्लस सेम ऐसे ही 1, ठीक है। ए और डी के लिए भी बात कर रहे हैं 1 माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसे मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो आप देखो कितना आया 6 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस सेम वही कंडीशन आ गई। इट मींस यहां कितना हो गया हमारा 18। देन एडी इज आल्सो 3√2। तो एडी की वैल्यू भी कितनी निकली 3√2। इस टाइप से मैंने क्या किया, चारों साइड्स निकाल दी। चारों साइड्स हमारी सेम आ रही हैं, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये चारों साइड सेम है, बट डायगोनल भी हमारे कैसे होने चाहिए। अब हम लोग डायगोनल्स की बात करेंगे, ठीक है। फॉर डायगोनल्स, अब डायगोनल्स के लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल हमारे है कौन कौन सा, ए और सी होगा, डायगोनल ए और सी। अब ए और सी की बात करें हम लोग, ए और सी की, तो 9 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर देखो आप 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4 यानी 9 माइनस 3 प्लस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? मैंने क्या किया, देन ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 6 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर। इट मींस ए सी हमारा निकल के आया 6। तो फर्स्ट डायगोनल निकाल दिया। अब हम सेकंड डायगोनल बी और डी की बात करते हैं। देन बी और डी इज इक्वल टू सेम वैसे ही 6 माइनस 6 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो मैंने देखा बी और डी कितना निकल के आ गया, ये तो कैंसिल हो गया यानी 0 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे 36 आएगा, तो ये भी कितना आ गया। अब यहां देख लिया हम लोगों ने ए पी बी सी सी डी और ए डी, ये सभी क्या है 3√2 और डायगोनल है ए सी और बी डी, ये कितना है 6 है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। इट मीन्स देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर।
ठीक है, तो किसने कहा है ये? तो इसका मीन्स चंपा, ये स्क्वायर हो गया, देयरफॉर क्या होगा? चंपा इज कैसी हो गई ये? राइट। तो इसका मतलब चंपा जो है हमारी क्या है? वो सही थी कि वो जो चारों फ्रेंड्स हैं वो हमारे कैसे बैठे हुए हैं? स्क्वायर शेप में। तो मैं समझता हूं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू हमने सारी साइड्स निकाली और साइड निकालने के बाद डायगोनल्स निकाल लिए, तो ये प्रूव कर लिया हम लोगों ने ये हमारा स्क्वायर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। यहां कह रहे हैं कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज, हिंदी में जिसे बोला जाता है चतुर्भुज। कह रहे हैं उस चतुर्भुज का नाम जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, यानी चतुर्भुज एक बनाया जा रहा है, ये उसके शीर्ष दे रखे यानी वर्टिसेस हैं। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि उस क्वाड्रिलेटरल में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, यानी कि आयत, वर्ग, समझ रहे हो आप, और हमारा समचतुर्भुज और हमारा समलंब जिसे ट्राइपेजियम बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से। तो उस चीज में यहां देखते हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को शो कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ निकाल लेंगे, यानी इसकी साइड्स की लेंथ होगी, उससे हमारा क्लियर होता है। तो लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मैंने इट मीन्स ए इज इक्वल टू हमारा हो गया -1 और -2, और b इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और 0, और c इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो गया 1 और 2, और d इज इक्वल टू हमारा हो गया -3 और कितना 0। इट मीन्स सीधी सी बात है, इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे इसे। चाहे तो आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हो, और सिंपल फिगर ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, a के पॉइंट्स को लिख दिया मैंने -1 -2, b के पॉइंट्स को लिख दिया मैंने यहां, ठीक है। आप चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हो उसे, इस टाइप से मैंने लिख दिया। a b हमारा 1 0 और c हमारा है -1 और 2, और d हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा -3 और 0, इस टाइप से। अब यहां देखते हैं हम लोग साइड्स निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट साइड निकाल रहा हूं AB। आप AB में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मैं चूंकि थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा क्योंकि आपको सब चीज समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ठीक है। तो मैंने देखा A और B, मैंने आपको बताया x2 ये होगा और x1 ये होगा। इट मीन्स x2 1 माइनस x1 भी माइनस का है तो प्लस का स्क्वायर हो गया, और y2 कितना है 0 और माइनस, और फिर माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि 0, अब जब इसे माइनस है और यहां ऑलरेडी माइनस हमारा आता है तो यहां कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2√2 हमारा जो है वो एक साइड निकल आएगा। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, साइड BC की बात करेंगे तो B और C देखो आप, B और C की बात करेंगे तो -1, यानी कि इसके फर्स्ट में से इसके फर्स्ट को माइनस करते हैं, -1 -1 का स्क्वायर प्लस मैं क्या करूंगा 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहां से आप देखो BC इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, और मैं साफ करके लिख देता हूं -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इस टाइप से हमने ये नोटिस किया कि ये भी हमारा कितना आ जाएगा, सेम आ रहा है। इट मीन्स ये भी आया 2√2। तो हमने देखा कि BC भी हमारा 2√2 मिल गया है। अब मैं इसके आगे चलता हूं, ठीक है। ये हमारा 2√2 आ चुका है। अब BC हो गया AB, फिर BC, फिर CD, ओके। तो मैं CD की तरफ चल रहा हूं। अब देखिए आप C और D, मैंने वही बताया आपको कि D के फर्स्ट वाले
कोऑर्डिनेट में से माइनस करना होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। सेम ऐसे ही 0 - 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा सी और डी यानी यहाँ -2 का स्क्वायर और यह भी -2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा फिर से क्या आ जाएगा सी डी, सी और डी 4 और 4 8 हो जाएगा, मतलब सेम कंडीशन आ जाएगी। तो सी डी जो आया वो हमारा 2√2 आ गया। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी, ए डी आप चाहो तो डी वाले यानी -3 और ए कितना है -1, तो प्लस का 1 हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहां से प्लस, अब वाइट तो 0 और इसका कितना है -2 यानी कि माइनस है तो ये प्लस का स्क्वायर हो गया। देन ए डी इज इक्वल टू हमारा कितना निकल आया, -2 स्क्वायर और +2 स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया। मतलब सेम कंडीशन इसमें भी ए डी जो आया वो 2√2 आया। हमने देखा कि चारों साइड्स हमारी कैसे निकल रही है, ए बी बी सी डी और ए डी। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये सारी साइड्स हमारे 2√2 निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके डायगोनल्स देख लेते हैं। ठीक है, डायगोनल्स में क्या करना होगा हमें, चलिए डायगोनल्स मैं यहां निकाल देता हूं। डायगोनल हमारा है, ये डायगोनल्स है हमारे AC और BD। ठीक, AC और BD ये डायगोनल्स हैं। मैं AC डायगोनल की बात कर रहा हूं। ठीक, डायगोनल AC विच इज इक्वल टू, देखो आप यहां भी क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वैसे ही A और C यानी कि C वाली टर्म में से मैं क्या करूंगा 2 + 2। क्यों, क्योंकि 1 माइनस ऑलरेडी आता है, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल। 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि AC जो निकल के आया हमारा वो 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा हमारा AC 4। ऐसे ही मैंने डायगोनल BD निकाला, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो डायगोनल B और D कितना हो जाएगा यहां से हमारा B और D, यानी कि D वाले सेक्शन में से यानी -3 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे हम लोग D में से हमें यानी 0 - 0 इट मीन्स आ गया सिर्फ -4 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, ये भी हमारा BD यानी डायगोनल BD जो मिला हमें वो भी 4। सिंस AC इज इक्वल टू कितना BD और वो भी कितना है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस चीज से हमें ये क्लियर हो गया कि ABCD हमारा क्या होगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर की कंडीशन मेरी बोल्ड हो गई। सपोज दैट अगर ये चीजें इक्वल नहीं आती तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाता, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के 2 पार्ट अभी और हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट हमारा 6 का वहां चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है हमारा, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों की वही साइड्स निकालेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, फर्स्ट टाइम आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, ये नहीं आप वहां डायरेक्ट करें, इससे मार्क्स हमारे कट जाते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम में फॉर्मूला लिखा, उसके बाद देखो A और B, मैंने कहा 3 और माइनस यानी 3 माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस कितना लेंगे हम लोग, अब हमें इसे लिखना है। ठीक है, y2 - y1 यानी 1 - 5 का स्क्वायर। तो मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूं तो देखो आप क्या आएगा, ये आ गया हमारा 6 का स्क्वायर और ये आ गया हमारा 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना 36 + 16 कितना हो गया हमारा 52। ये देखो आप, और यहां अगर हम इसे बाहर चाहे निकालना तो 4 × 13 यानी कि AB जो आया वो हमारा 2 कितना आ गया 13। तो हमने एक साइड निकाल ली इस टाइप से, AB निकल आया। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, BC निकालते हैं। चलिए B और C, सेम B और C यानी कि 0 -
0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारा BC जो निकल के आया वो कितना आ गया, -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये कि BC हमारा 9 + 4 कितना हो गया 13, यानी कि BC हमारा निकल के आ गया 13। अब हम लोग C और D निकालेंगे। C और D यानी कि -1 और 0 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे -4 और कितना -3 का स्क्वायर। सारी चीज क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, देखिए बिल्कुल। अब सिंपली हम लोग चलते रहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं ऐसा जहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे वो। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, CD = कितना हो गया हमारा, ठीक है, दिस माइनस दिस यानी कि -7 यानी कि 1 + 49 कितना हो गया, CD हमारा 50। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे कि CD = 50 यानी 5√2। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारा चारों साइड्स मैंने निकाल दी, AB BC CD। अब हम लोग निकालेंगे क्या, AD, यानी कि यहां निकाल देते हैं A और D। अब देखो A और D यानी कि -1 में से मैं -3 करूंगा, माइनस यानी -1 -3 तो हो जाएगा +3, फिर -4, ये हमारा -4 है और यहां है कितना 5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कुछ नहीं करना हो रहा है हमें, सिर्फ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। और यहां देखो तो AD = कितना आ गया हमारा 4 + 81, यानी ये हमारा निकल के आया कितना 85। तो यहां हमारा कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है ऐसे। तो हमने सारी चीजें देख ली कि कहां क्या ऐसा क्या हो रहा है जो हमारा प्रॉब्लम हमें ना करे। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हमने देखा ये सारी साइड्स, यहां हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ऐसा, जैसे AB है, हमने BC निकाला, CD निकाला और AD। एक चीज और निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, AC, ठीक है। तो A और C यानी कि C की साइड में से हम A की साइड को माइनस करें, 0 फिर -3 है तो +3 का स्क्वायर प्लस, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि 3 में से किसे मैं माइनस करूंगा 5। इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी। अब AC जो निकाला हमने तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 यानी कितना हो गया 13। अभी यहां एक चीज देखी, 13 वाले हमें कॉलम्स मिल रहे हैं क्या, इसे नहीं मिल रहा है 13, ना ही यहां मिल रहा है 13 हमें एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। तो यहां क्या कोई रिलेशन ऐसी दिख रही है, ये ट्वाइस है और ये दोनों का सम है। अब यहां लिखेंगे सिंस AC + BC = कितना है AB। देखो आप कैसे कि AC हमारा 13 है, ये भी 13 है और ये आया 2√13। मैंने सारी वैल्यूज लगा दी हैं। यहां से ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये आया 2√13 = 2√13। अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है, इट मीन्स ये ABC, therefore ABC are कोलिनियर और पॉइंट्स। तो यहां कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्रिएट नहीं हो रहा है, ABCD हमारे कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि संरेख बिंदु हैं। कैसे मिलेंगे वो हमें मिलेंगे इस टाइप से, A, ये B और ये C। आप देखो यानी कि यहां इस टाइप से है, C यहां है और B हमारा कहां है, देन AB यानी कि ये √13 है और ये √13 है, तभी ये यहां से यहां तक हो गया 2√13। इट मींस AB और C तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम लोग अपने 6 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ, वो हमारा है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ये पॉइंट्स हैं। मैंने ये फिर मान लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी डी मैंने चारों लिख लिए हैं। अब मैं फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू क्या करूंगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं साइड्स निकाल देता हूं। क्लियर है? तो देखो साइड निकालते हैं हम लोग। ए बी निकाल रहे हैं, तो यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 - 5। ठीक है, बहुत इजीली आराम से चलते रहेंगे आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 - 4 मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस यहां से 6 - 5 का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1 कितना हो गया हमारा, 10। देन ये भी हमारा कितना निकल के आया, 10। अब हम ऐसे ही बी और सी साइड की बात करेंगे, तो आप बी और सी निकालोगे तो 4 - 7, 4 - 7 स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 3 - 6, 3 - 6 स्क्वायर। देन बी सी इज इक्वल टू 4 - 7 यानी -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6 -3 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहां से बी सी इज इक्वल टू आया हमारा 18, 9 का स्क्वायर, 9 9 9 ये 18, यानी बीसी हमारा जो निकला वो 3√2 आ जाएगा हमारा। इतनी चीज क्लियर है आपको? देखो क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अपनी 2 साइडें पहले से ही निकाल ली हैं। अब हम नेक्स्ट साइड की तरफ चलेंगे। बीसी के बाद हम लोग निकालेंगे सी और डी। क्लियर? अब यहां से हम लोग निकालते हैं साइड सी डी। अब सी डी के लिए क्या करना है, 1 - 4। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आपको प्रॉब्लम आए। तो दिमाग बिल्कुल अपना अच्छा रखिए, फोकस पूरा क्वेश्चन पे रखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ये मान के चलिए। और यहां 1 का स्क्वायर, यानी फिर से हमारा कितना आ गया, सी डी 10 आ गया। हमने ये नोटिस किया ए बी बी सी सी डी। अब हम लोग एक लास्ट अपनी साइड और निकाल के देखते हैं, ए डी, यानी कि डी में से आपको क्या करना है, 1 और ए को माइनस करना है, यानी -4 का स्क्वायर, प्लस अब इसके साथ में ही क्या कर देना है हम लोगों को, नेक्स्ट वाला 2 है हमारा, और यहां कितना है, 5 है, तो -5 का स्क्वायर। देन ए डी इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इट मीन्स ए डी जो निकला हमारा वो कितना आ गया, 9 + 9 18 हो गया। और 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2, यानी ए डी जो हमने निकाला वो 3√2। देखो क्या कोई साइड ऐसी दिख रही है जो इक्वल हो? हाँ, हमने देखा बीसी और ए डी हमारे एक जैसे आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। इट मीन्स यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है हमें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो इस टाइप से होगा। ठीक, मैं कोशिश करता हूं अभी, और हो सकता है अभी देखिए आगे अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 4 साइडें हमारी आ गई हैं। 20 हमें देखो ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी हमारी दोनों कितनी है, ये 10 है, ये 10 निकल आई। और ऐसे ही बीसी जो है हमारा, बीसी कितना है देखो आप, 3√2, यानी 3√2 है, और ये भी हमारी 3√2 है। अब अगर ये 4 चीजें, अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारी, या तो इनके डायगोनल अगर सेम आते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल सेम नहीं आते हैं तो हमारा ये एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ये, और नहीं तो वर्ग होगा। तो मैंने क्या किया, इधर से ये लिया और इधर से ये ले लिया। अब मैं इनके डायगोनल्स निकाल लेता हूं, ए सी और बी डी। ठीक है, तो चलिए डायगोनल के लिए चलते हैं हम लोग। ए सी को आप देखो, ए और सी, ठीक, सी ये है हमारा यानी कि 4, और ए कितना है हमारा, ये भी 4 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस फिर कितना आएगा, 3, यानी ए सी तो ये देख रहे हैं हम लोग, 3 - 5 यानी 3 माइनस कितना, 5 का स्क्वायर। तो बहुत इजीली हम लोगों को वैल्यू लगा के, ये तो कैंसिल हो गया, यानी 0 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर,
यानी 2 आ गया। AC हमारा कितना निकल के आया 2। ऐसे ही हम लोग अब B और D की बात करेंगे तो आप देखो B और D यानी कि पहले 1 में से मैं 7 को माइनस करूंगा, 1 में से मैं 7 को माइनस करूंगा, ऐसे 2 यानी बाद वाले डिजिट में से प्लस का 2 माइनस 6 का स्क्वायर यानी BD जो निकल के आया हमारा -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी ये हो गया हमारा 36 प्लस 16 यानी कि 52। B और D जो हमारा निकला वो 52 या इसी को मैं लिख सकता हूं 2√13 यानी BD हमारा निकला 2√13। तो यहां से एक चीज नोटिस की, सिंस AC इज नॉट इक्वल टू BD तो AC और BD क्या सेम मिला है हमारा? AC इज नॉट इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल्स हमारे सेम नहीं हैं और ये कंडीशन क्या शो कर रही है? इट मीन्स हमारी ये बात जो शो कर रही है, देयरफॉर क्या लिखेंगे ABCD, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा एक ABCD जो होगा हमारा वो क्या रहेगा? इज ए पैरेललोग्राम यानी कि ये एक हमारा पैरेललोग्राम होगा जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब 4 पॉइंट्स हमें दे रखे यानी इसके चारों वर्टिसेस दे रखे हैं तो उस तरह हम लोग साइड जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं यानी कि वो क्या शेप होगी, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा या फिर ट्रेपेजियम होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। तो हम ये आराम से मालूम कर सकते हैं। तो हमें कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा अगर आता है बोर्ड में तो वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आज के लिए मैं इतना ही कराता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू कोई जो है प्रॉब्लम अगर आती है किसी तरह की तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।